खबरें गौरव समाचार पत्र द्वारा आयोजित कवि लेखक पत्रकार दिनेश्वर माली रोहिड़ा की लिखी हुई 14वीं किताब चिंतन यात्रा का विमोचन और लोकार्पण समारोह 15 दिसंबर को मुंबई प्रेस क्लब में आरडी फाउंडेशन के डायरेक्टर चेतन सिंह राठौड़ इनकी अध्यक्षता में केंजो फाउंडेशन के कनुभाई रावल, नरेंद्र भंडारी, सीए पब्लिकेशन के ललित टी जैन, एडवोकेट एमडी माली, दिलीप महेश्वरी, जगदीश पुरोहित, मनीष देव पालीवाल इनकी उपस्थिति में संपन्न हुआ। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। सब पधारे हुए राजे हुए सबको मेरा नमस्कार। और मेरी बात तो भी इतने बड़े लेखक, कवि, पत्रकार इन पे बोलना एक छोटा सा रहेगा। और मैं पहली बार इतने पत्रकार और उनके सामने में बैठा हूँ, आया हूँ। और दिनेश जी के बारे में भी जैसे मैं देख रहा था कि उनको कैसे करके सम्मानित करें। पत्रकार बोले कि मंच संचालक बोले, कवि बोले, विचारक बोले, मतलब सब जगह पे मतलब इनका एक इंटरेस्ट रहता है। तो बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से सब पे सहयोग रहना। और उनकी एक बात मैंने देखी इतना सालों से कि वो हमेशा, हम मुंबई सिटी जैसे बड़े माया नगरी में हमारा हमेशा ये रहता है कि जो भी हम जो करें उसके लिए हमको कुछ मजूरी मिलनी चाहिए। तो एक व्यापार की तरफ से देखते हैं, लेकिन उन्होंने जो भी जितने भी किए हैं कार्य उसमें कभी ये नहीं देखा वो बोले समाज के लिए क्या मैं दे सकता हूँ, क्या विचार दे सकता हूँ, उस तरह से उन्होंने ये कार्य किया है। और जो 14 बुक अभी तक उन्होंने लिख चुके हैं, तो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि मैं बुक पढूं, खरीद लेता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता हूँ। अभी तक 100 के ज्यादा मैंने बुक खरीदी है, लेकिन 2-3 से ज्यादा पूरी नहीं कर पाया हूँ। तो सोचो अगर लिखी हुई बुक हम पढ़ नहीं पाते टाइम पे, तो जो बंदे ने 14 बुकें लिखी है, तो अगर ये बुक की बात करें तो उसने 200 पत्तों की बुक लिखी है, तो उसमें 2000 पत्तों के जितना विचार उन्होंने इकट्ठा किया रहेगा, उसमें से विश्लेषण किया रहेगा, उससे और फिल्टर करके उन्होंने इधर उतारा रहेगा। तो कितना ज्ञान रहेगा और 14 बुकों का क्या किस तरह से रहेगा हम सोच नहीं सकते। ये आम आदमी और ये अगर सहने से नहीं होता है। ये सरस्वती माता अगर उसको सहयोग करे, भगवान सहयोग करे और जन्म से ही अंदर रहे और धीरे धीरे वो फल के वहां तक पहुंचे, तो इस तरह से बढ़ता है। और मैंने कुछ दिनों से देख रहा हूँ उसको आध्यात्मिक में थोड़ा ज्यादा रुचि उनकी बढ़ती जा रही है, बहुत अच्छी चीज है। और ये बुक से भी जाहिर होता है कि ये चिंतन यात्रा के आध्यात्मिक से जुड़ी हुई बुक है, तो उनमें उनका और झुकाव है और उसमें और आगे जाएगा। और मैं सोचता हूँ कि जब इस लेवल पे जो हमने बात की कि इतनी बुकें लिखना करके, जो आध्यात्मिक में गहरा आदमी रहेगा वही कर सकता है। मैं समझता हूँ आते बड़े इतने पत्रकारों के मेरे उतना ज्ञान नहीं है, बट ये समझता हूँ कि अगर बुक लिखना और बुक पढ़ना एक स्थिर दिमाग वाला आदमी कर सकता है। और स्थिर दिमाग आता है आध्यात्मिक से, और वो उनके अंदर है और वो आगे ऐसे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही स्थिर होंगे तो और उसमें आगे बढ़ पाएंगे। और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बिजनेस के अंदर हम, हमारे व्यवसाय में हम बिजनेस के लिए जिंदगी में 2 चीजें जरूरी होती है। लाइफ के अंदर पैसे जरूरी होता है हमारे व्यवहार चलाने के लिए, उसके साथ साथ में जीवन चलाने के लिए आध्यात्मिक भी जरूरी होती है। तो व्यवहार के साथ साथ में उस तरफ से आगे बढ़ना चाहिए। बुक खरीदिए और बहुत सारे जरिए हैं, उन्होंने बोले कृष्ण मूर्ति है, ओशो रंजीत है, ऐसे बहुत सारे चीजें मैंने हम लोग बात भी करते रहते हैं उनके बारे में। और उसमें और जाके आध्यात्मिक में भी हमको थोड़ा आगे ध्यान रखना चाहिए, जो हमारा माइंड स्थिर रहे। और एक मेरे को इतना पता है कि आध्यात्मिक वाला आदमी एक खुद अच्छा इंसान होता है, और अच्छा इंसान खुद के लिए भी अच्छा रहता है, परिवार के लिए भी अच्छा रहता है, समाज देश सबके लिए अच्छा होता है। तो इसकी तरह हमको आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। जैसे हम लोग भी पब्लिकेशन में है और बुक पब्लिश करते हैं, पर इन्होंने ये बुक के लिए जो मुकाम अमेजोन पे किया है और इनकी बुक उधर तक पहुंची है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे इंटरनेशनल, लोकल सबको ये बुक्स प्राप्त हो सकती है। बस जो स्टेज पे सज्जन बैठे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपका सपोर्ट दिनेश्वर माली जी को हमेशा मिलता रहे। कोई भी प्रोग्राम 2024 में और आगे भी ये करे तो हर बार आपका सहयोग और सपोर्ट मिलता रहे। बुक काफ़ी अच्छी है और मेरी ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जो सबसे बड़ी बात मैं आज इस अवसर पर कह रहा हूँ, मनीष जी भाई साहब, आरडी फाउंडेशन
जिसकी जितनी सराहना या तारीफ की जाए बहुत ही बड़ी बात है। मुंबई में करण जी कारोबार करके कर्म भूमि के लिए नहीं, अपनी जन्मभूमि के लिए, जिन्होंने करीब 3 साल में 1 लाख से ज्यादा लोगों को मेडिसिन की और दवाई की सेवा दी और इस उपलब्धि का कारवां यहीं पर नहीं रुकता। एक सर्व सामान्य परिवार से आकर आरडी ब्रांड को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना मनीष जी, और आरडी फाउंडेशन का गठन करके जो केस स्टडी की है उसके बारे में मैं महत्वपूर्ण रूप से आपको बताना चाहूंगा कि आरडी ग्रुप की जो केस स्टडी है अमेरिका और यूरोप में पढ़ाई जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास अमेरिका के प्रोफेसर अश्विन मालसे ने ये रिसर्च किया है कि किस तरीके से इस आरडी ब्रांड को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए, और यह तमाम तरीके की जो सामग्री है वो वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो आप सब पधारे, इसके लिए भी बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी करूँ भाई साहब, नरेंद्र जी भंडारी साहब, एमडी माली साहब, चेतन जी भाई साहब, मुरारका साहब, हम चाहते हैं कि हम राजस्थान के युवाओं को समाज के लिए कुछ काम करें। जैसे नशा मुक्ति है, जो माता बहनें जो अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रही है, नरेंद्र जी भंडारी साहब आप जैसे और हमको मिलकर ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो माता बहनें हैं वो केवल एक गृहिणी है और आज अलग अलग क्षेत्रों में माता बहनें आगे बढ़ रही है, तो उनको भी प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन मिले, इसके लिए भी करो भाई साहब आपको हमको मिलकर प्रयास करना चाहिए। दूसरा, जो चेतन जी भाई साहब है, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़ी बड़ी ब्रांड के मालिक है, तो उनका मार्गदर्शन हमको मिले। जिस तरीके से नई पीढ़ी के जो बच्चे आ रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, टीम वर्क है, लीडरशिप है, मैनेजमेंट है, इत्यादि बारे में आप सबका मार्गदर्शन मिलता रहे। तो ऐसे राजस्थानी मारवाड़ी समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम ऐसे आयोजन हमेशा करते रहेंगे, और आज आप अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर पधारे, इसके लिए हम तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप जब भी पधारें तब मारवाड़ी भजन संग्रह, खबरें गौरव और चिंतन यात्रा पुस्तक लेकर पधारें।